नमस्ते। आज हम मिग वेल्डिंग में करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। आज हमारी जो पास मशीन है मिग 400 है, लेकिन इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम हमने देखा है जो वेल्डर फेस करता है, कोई भी ट्रेंड वेल्डर हो या अनट्रेंड वेल्डर हो, वो ये हो सकते हैं। पहला जो उनका मेन इशू आता है इम्प्रॉपर लाइनर लेंथ। तो लाइनर जो इसका गन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कैसे सेट करना होता है, कितना लंबा रखना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम ये ख़राब हो जाता है किसी वजह से तो हम इसको चेंज करते हैं। तो चेंज करते वक्त हमें ये ध्यान देना होगा ना ये छोटा कटे ना ये बड़ा कटे, दोनों ही कंडीशन में आर्क फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी। तो इसको करीब 1/4 इंच छोड़ना चाहिए। उसके बाद जब ये पूरा टाइट हो जाएगा तो उसके ये इसकी इम्प्रॉपर लेंथ नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर लेंथ में ही इसको हमें काटना चाहिए। जो दूसरा इशू मिग वेल्डर फेस करता है वो है ओवरहीटेड। ये सारे जो कंज्यूमेबल हैं, जो टिप है, नोज़ल है, ये टिप है, टिप होल्डर है, नोज़ल है, ये डिफ्यूज़र है, ये टिप और नोज़ल और ये सारे ओवरहीट हो जाते हैं। ओवरहीट होने के लिए कई रीज़न हो सकते हैं। ये इम्प्रॉपर हो, साइज़ छोटा बड़ा हो, टाइटली फिट ना किया हो, क्वालिटी ख़राब हो, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है, ये चीज़ें हीट ना हो। अब जो थर्ड इशू आता है उसमें ग्राउंडिंग केबल। जो ये ग्राउंडिंग केबल है, जो ग्राउंडिंग केबल है इसको हमें लगाना होता है, और ये एक एंड है जो मशीन में सेट किया जाता है, दूसरा एंड हमें जितना नज़दीक हो सके जिसके ऊपर हम वेल्डिंग करें उसके आसपास ही लगाना चाहिए। हो सके तो उसी जिसके ऊपर हमने वेल्डिंग करनी है ये उसके ऊपर लगे तो ज़्यादा प्रॉपर रिजल्ट देगा। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट टेबल पे इसको लगा सकते हैं। जो ये टेबल है हमारी, इस टेबल पे भी लगा सकते हैं अगर हमारे पास ऑप्शन ना हो। लेकिन पहला ऑप्शन हमें उसी मेटल पे लगाना चाहिए जिसके ऊपर हम वेल्डिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मिग वेल्डर फेस करता है वो है वोल्टेज, इम्प्रॉपर वोल्टेज और इम्प्रॉपर वायर फीड स्पीड। तो अगर वोल्टेज अकॉर्डिंग टू मेटल नहीं होगा, या मेटल मान लीजिए पतला है, हमने ज़्यादा कर दिया और स्पीड भी ज़्यादा कर दी, तो वो बर्न थ्रू हो जाएगा। जब ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो सारा बर्न थ्रू हो जाएगा। अगर मान लो हम वोल्टेज कम करते हैं और वायर फीड भी कम होती है तो प्रॉपर जो वायर है वो पहुंचेगी नहीं और प्रॉपर वो मेल्टिंग होगा नहीं, तो वो भी ज्वाइनिंग मेटल की होगी नहीं। तो हमें ध्यान देना होगा कि वोल्टेज और वायर फीड स्पीड ये एकदम प्रॉपर हो, जिससे कि हम बेटर वेल्डिंग कर सकें, पोरोसिटी ना हो, इंक्लूजन्स ना हो, बर्न ना हो, इसका ध्यान देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है पुअर केबल मैनेजमेंट। ये केबल है जिस तरह देख रहे हैं, पावर केबल है ये वाली। जब ये हम वेल्डिंग करते हैं तो ये हीट हो जाती है। और दूसरी ये गन पड़ी हमारे सामने, ये गन है, इसकी केबल भी जब हम यूज़ करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, तो ये भी हॉट हो जाएगी। मान लीजिए हमने वेल्डिंग काम ख़त्म कर दिया, तो कभी भी ऐसा ना करें कि वेल्डिंग मशीन को पावर केबल के साथ खींच के ना लेके जाएं। ध्यान रहे वेल्डिंग केबल को पावर सोर्स को वेल्डिंग केबल के साथ ना लेके जाएं। क्या होगा कि हीट हुई वायर है, उसके अंदर जो तारें खींच सकती हैं और उसके बाद इसकी जो प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी। सेम गन जो है, गन भी हीट हुई है। अगर मान लो इसको हम किसी चीज़ पे हैंग कर देंगे तो ये सारी की सारी गन प्रॉपर नहीं रह सकती। तो हमें गन को यूज़ करने के बाद फ्लैट सरफेस पे रख देना चाहिए, सीधा करके, एकदम सीधा करके रख देना चाहिए। सीधा करके रख दो, उसके बाद जब ये ठंडी हो जाए, जब ये यूजेबल हो, अगली बार के लिए इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो वेल्डर है जो अगली मिस्टेक कर सकता है वो है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द गन। तो ये गन है, ये हमारे पावर सोर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अगर हम अपनी पावर सोर्स के साथ प्रॉपर गन नहीं लगाएंगे तो उसके रिज़ल्ट भी प्रॉपर नहीं होंगे। तो
अगला पॉइंट जो मिग वेल्डर को होना प्रॉब्लम आती है वो ड्राइव रोल। ड्राइव रोल हम प्रॉपर यूज़ नहीं करते कई बार। तो प्रॉपर ड्राइव रोल, इसकी ये देख रहे हैं, इसके अंदर जो बने हुए हैं इसके ग्रूव हैं, ये अकॉर्डिंग टू द वायर होते हैं, कौन सी वायर हम यूज़ कर रहे हैं। मिग वायर सॉलिड वायर होती है, ये सॉलिड वायर के लिए है। तो जो हमारे पास इस वक्त है ये रोलर है, मिग वायर के लिए है, सॉलिड रोलर के लिए। तो हमें प्रॉपर जो रोलर है उनको यूज़ करना चाहिए, और 4 रोलर होने चाहिए, और उनको टाइट प्रॉपरली करना चाहिए, वायर को अच्छे से सेट करना चाहिए। जो नेक्स्ट इश्यू है क्लीनिंग द, मान लीजिए आप वेल्डिंग करने वाले हैं मिग वेल्डिंग, ये 2 प्लेट्स हैं हमारे पास, दे शुड बी क्लीन, एकदम इनको साफ कर देना चाहिए कपड़े के साथ। अगर ज़्यादा कुछ हो तो इसे हम ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर ये ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं दिखती, इसको अच्छे से हम कपड़े से साफ कर देंगे तो इट विल एक्ट वेरी गुड। तो इससे करने से हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, वेल्डिंग क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी, और जितने बाद में पोरोसिटी हैं, जो प्रॉब्लम आती है वेल्डिंग में, वो क्लीनिंग करने के बाद वो नहीं आएंगी। नेक्स्ट इशू आता है वेल्डर का, मिग वेल्डर का 9th इशू है वो ये डिस्टॉर्शन। मान लीजिए आप वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करते करते ये हिल के ये जो बेसिक मेटल है उसकी शेप बदल सकती है, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, उसकी शेप बदल सकती है, वो हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसको लगाने के बाद हम इसको ऐसे कुछ फिक्स कर दें जैसे हमने इसको फिक्स कर दिया है, जिससे कि अब ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। और हम जब वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग यहाँ करेंगे इस जगह से, तो ये अपनी जगह पे ना तो मेटल हिलेगा और ना ही इसकी डिस्टॉर्शन होगी, ना ही इसके हमारे इस प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस आएंगे। मिग वेल्डिंग में हमें दूसरा ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा लूज कनेक्शन का। कोई भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी प्रॉपर वेल्डिंग नहीं होगी। खासकर ग्राउंडिंग केबल पे तो बहुत ध्यान देना होगा। ग्राउंडिंग केबल अगर नहीं लगा होगा प्रॉपरली तो हमारे लिए मुसीबत कर सकता है, वेल्डिंग तो ख़राब होगी और भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो वेल्डिंग क्वालिटी, मिग वेल्डिंग क्वालिटी बेटर करने के लिए हर कनेक्शन को टाइटली जांच लेना है। अगला इशू जो हमारा आएगा गैस फ्लो और गैस सिलेक्शन का। अगर हम माइल्ड स्टील के लिए यूज़ करते हैं तो ये CO2 जो है गैस काम करेगी, इनर्ट गैस। और नहीं तो अगर हम स्टील के लिए यूज़ करेंगे तो हार्ड स्टील के लिए, तो उसके लिए आर्गन गैस 75%, 25% CO2 यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एल्युमिनियम की वेल्डिंग करेंगे हम मिग से, तो इस एल्युमिनियम वेल्डिंग करने के लिए हमें आर्गन गैस ही यूज़ करनी होगी, अदरवाइज़ उसका काम नहीं आएगा। और बाकी चीज़ें जितने और मेटल हैं वो हमें अपनी सिलेक्शन गैस का करते वक्त ध्यान देना होगा कि कौन सी गैस किस मेटल में सूट करती है। और अब हम गैस फ्लो की बात करते हैं तो जनरली गैस फ्लो हम 14 क्यूबिक फीट पर आवर पे रखते हैं, बट ये कॉमन है माइल्ड स्टील के लिए। मान लीजिए अगर हम इसमें हार्ड मेटल के लिए यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हार्ड मेटल पे वेल्डिंग करनी है, जो हमारी जो वो भी है, तो जो वायर है वो अगर हार्ड है तो उसमें हम 30 क्यूबिक तक भी इसको ले जा सकते हैं। तो गैस सिलेक्शन और गैस फ्लो, इन दोनों पे हमें पूरा ध्यान देना होगा गैस वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग के बेटर रिजल्ट के लिए। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करने कि इसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट करें, क्या आप हमसे उम्मीद करते हैं। इस तरह के हम फीडबैक देंगे तो हम अपने आप को बेटर कर सकेंगे।